गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने फिनोल की प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। कि फिनोल एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अतः सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित नहीं कर पाते, लेकिन सार धातुओं तथा सारों के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, फिनोक्साइड लवण बनाते हैं। ठीक है, जैसे फिनोल है, एनओ से रिएक्शंस करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर फिनोल अगर किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम धातु से, तो भी फिनोक्साइड का सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर फिनोल के के की बात करें तो कितनी होती है इसकी के, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -10 तक। और एल्कोहल के के की बात करें तो कितनी है, 10 की पावर -16 से 10 की पावर -18 की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल 10 की पावर -5 की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। तो एल्कोहल मतलब फिनोल एल्कोहल की तुलना में तो ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर एल्कोहल के कंपैरिजन में इसका ज़्यादा होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों से इसका जो एसिडिटी है वो कम होती है। एल्कोहलों तथा फिनोलों के अम्ल की सामर्थ्य की तुलना करें कि एल्कोहल में OH समूह के साथ में एल्किल समूह जुड़ा होता है, जिसका क्या पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट पड़ता है। प्लस वन नहीं, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ ध्यान रखना नोट्स बनाते वक्त। ठीक है, मतलब एल्कोहल के पास में OH ग्रुप है, OH के पास में क्या मतलब ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, और एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब प्लस आई इफेक्ट लगता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो एल्किल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति होती है। अतः एल्किल समूह की उपस्थिति में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उसकी प्रोटॉन को मुक्त करने की जो शक्ति है कम हो जाती है, और यह दुर्बल अम्ल की बात व्यवहार करता है। मतलब ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करता है, एल्किल ग्रुप है वो फुलफिल कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेशन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, कम अम्लीय होता है। इसके विपरीत अगर अपन फिनोलों में देखें तो OH समूह में एक बेंजीन वलय के साथ जुड़ा होता है, जिसे मेजोरेटिव द्वारा अनुनाद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब बेंजीन के ऊपर OH है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को अंदर डोनेट कर देगी। ठीक है, और विविस्थानीकरण होगा लोन पेयर का, जिससे क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। इन संरचनाओं में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में क्या करता है, रेजोनेंस कर रहा है, और ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है, और वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करके प्रोटॉन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, जिससे फिनोल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, और एल्कोहल सेकेंड इसका रीजन है कि एल्कोहल के अपघटन से यदि प्रोटॉन निकल जाए तो बने हुए एल्कोक्साइड आयन में कोई स्थायीकरण प्रभाव नहीं होता। ठीक है, कि अल्कोहल के अपघटन से यदि कोई प्रोटॉन रिमूव हो जाए तो एल्कोक्साइड जो आयन बनता है उसके स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि फिनोल के अणु में प्रोटॉन रिमूव होगा। ठीक है, तो बने हुए जो फिनोक्साइड आयन है उसका क्या होगा, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, और फिनोल की तुलना में एल्कोहल में प्रोटॉन मजबूत से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे एल्कोहल के अंदर कोई प्रोटॉन निकला तो एल्कोक्साइड बना तो उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर फिनोल में से कोई प्रोटॉन रिमूव होता है, ठीक है, तो रेजोनेंस के दौरान ये फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाती है, डबल बॉन्डिंग हो जाती है। इन संरचनाओं में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में अनुनाद कर रहा है। ठीक है, इस वजह से वो क्या होते हैं, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिनोक्साइड आयन का अनुनाद एवं स्थायित्व। कि फिनोक्साइड आयन में निम्न प्रकार से अनुनाद देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट होते हैं, डीलोकलाइज्ड होंगे और रेजोनेंस को शो करते हैं। ठीक है, हमने देखा है कि फिनोल के अनुनाद में अणुओं के साथ द्विव त्रिध्रुवीय संरचना बनती है। ठीक है, जिनका योगदान अनुनाद में कम होता है, जबकि फिनोक्साइड में अनुनाद में समस्त ऋणावेशी संरचनाएं बनती हैं। अतः इनका अनुनाद में योगदान अधिक होता है, फलस्वरूप फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, मतलब फिनोक्साइड आयन की जो अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और हमें पता है कि जो जिसकी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, अनुनादित संरचना जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जो कि फिनोल की अगर अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो फिनोल में जो अनुनादित संरचना है वो कम बनती है, जो कि फिनोक्साइड आयन के अंदर ज़्यादा बनती है, इसलिए वो फिनोक्साइड आयन है वो फिनोल से ज़्यादा स्थायी है। यदि कोई आयन अपने अणु की तुलना में अधिक स्थायी हो तो स्वाभाविक है कि वह अणु आयनित होकर उसमें अधिक स्थायी
आयन में रहने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है? अब ऑब्वियस है अगर कोई मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर कम स्टेबल है और आयनिक स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा स्टेबल है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपनी आयनिक स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके अंदर वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। यही कारण है कि फिनोल आयनित होकर प्रोटॉन त्याग देता है और अधिक स्थायी फिनोक्साइड आयन बना लेगा अर्थात वो अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। ठीक है? तो फिनोल क्या करेगा? प्रोटॉन रिमूव करेगा और फिनोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि फिनोक्साइड आयन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है कि फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आता है कि अगर अब फिनोल के रिंग के ऊपर फिनोल में बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है? तो उस कंडीशंस के अंदर फिनोल की जो एसिडिटी है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? देखते हैं कि वलय में किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह मतलब इलेक्ट्रोफिलिक समूह अगर जोड़ देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, रिंग के अंदर, तो फिनोक्साइड आयन का बेंजीन वलय में क्या होता है? ऋण एसिड घट जाता है। फलस्वरूप फिनोक्साइड आयन स्थायीकृत हो जाता है और अम्लीयता बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, तो फिनोल क्या करेगा? तेजी से प्रोटॉन को रिमूव करेगा और तेजी से रिमूव करेगा तो उसकी जो एसिडिटी है इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप जो है, वो बेंजीन रिंग में मौजूद है। तो उसका तो काम है इलेक्ट्रॉन लेना और फिनोल का क्या काम है? प्रोटॉन डोनेट करके अपनी एसिडिटी को इंक्रीज़ करना और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। ठीक है? तो फर्स्ट रीज़न तो हो गया ये। सेकंड देखते हैं कि इसके विपरीत वलय में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ठीक है, प्लस आई इफ़ेक्ट वाला अगर ग्रुप मौजूद है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप एल्किल समूह हो गया जैसे कि, ठीक है, अगर वो बेंजीन रिंग में मौजूद होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो फिनोक्साइड आयन की बेंजीन वलय में क्या है? ऋण आवेश बढ़ जाता है, जिससे फिनोक्साइड आयन अस्थायीकृत हो जाता है और अम्लता घट जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? बेंजीन वलय उस कंडीशन में जो एल्किल ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफ़ेक्ट वाला जो ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट के तो रूप में मौजूद है, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगी, ना कि फिनोक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगी? फिनोल की जो एसिडिटी है वो घट जाती है क्योंकि प्रोटॉन का रिमूवल उस कंडीशन में मुश्किल से होता है, ठीक है? तो अगर अपन डायग्राम देखें कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह में अम्लता बढ़ती है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन दाता समूह में अम्लता घट जाती है, ठीक है? अब देखते हैं कि यदि यदि प्रतिस्थापी प्लस आई प्रभाव वाला हो, तो उस कंडीशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि प्लस आई वाला प्रभाव वाला दिखाने वाले प्रतिस्थापी फिनोल की अम्लता में क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग को वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देंगे और फिर बेंजीन रिंग क्या करेगी? फिर फिनोलिक ग्रुप से क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ना लेकर के एल्किल ग्रुप या फिर प्लस आई इफ़ेक्ट दिखाने वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। इन तीनों प्रकार के क्रिस्टल में फिनोल से दुर्बल अम्लीय होते हैं। ठीक है? अब जैसे कि बता रखा है फिनोल है, ठीक है? एम क्रिस्टल में क्या है? एक मेटा सिचुएशन पे क्या है? एक सीएच से जुड़ा है। पैरा क्रिस्टल में क्या है? पैरा सिचुएशन पे एक सीएच से जुड़ा है और ओ क्रिस्टल में क्या है? ऑर्थो क्रिस्टल में ऑर्थो पोजीशन पे एक सीएच से जुड़ा है। ठीक है? तो अगर अपन इनकी एसिडिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा तो एसिडिटी हो गई इन चारों के अंदर किसकी? फिनोल की। उसके पश्चात होती है मेटा की, देन पैरा एंड देन ऑर्थो। ठीक है? तो सबसे कम तो यहाँ पर अम्लीय कौन-सा है? ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो और फिनोल के बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है? तो ऑर्थो ग्रुप पर CH3 क्या करेगा? जल्दी से इसको बेंजीन के रिंग के इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से इसकी अम्लता कम हो जाएगी। ऑर्थो सिस्टम पर प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी होता है, इसलिए ऑर्थो की सॉलिड श्रेणी में सबसे दुर्बल है, ये ध्यान रखना है आपको। अब है नेक्स्ट कि यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम प्रभाव वाला डालने वाला हो, कि प्लस एम प्रभाव डालने वाले समूह को प्रेरण प्रभाव ऋणात्मक पड़ता है। प्लस आई का मतलब ये माइनस आई कह सकते हैं इसको। ठीक है? ऐसे समूह को 2 भागों में बाँटा गया है अर्थात माइनस आई या ठीक है? अगर माइनस आई कम है प्लस एम से, कि यदि फिनोलिक अणु पर NH2 या OCH3 समूह हो तो 2 विपरीत प्रभाव पड़ने पड़ेंगे। अतः प्लस एम प्रभाव है, इनमें प्लस एम प्रभाव पैरा स्थिति पर पड़ेगा, अधिक प्रभावी होता है, जबकि माइनस आई प्रभाव है ऑर्थो स्थिति पर प्रभावी होता है। ध्यान रखना अतः पैरा व्युत्पन्न फिनोल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं, जबकि ऑर्थो व्युत्पन्न फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं और मेटा व्युत्पन्न अम्लता लगभग फिनोल के जितनी होती है। आपको इसके एसिडिटी का ऑर्डर अगर निकालना है या पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी स्थिति पर कौन सा प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे कि इसमें बता रखा है कि प्लस एम प्रभाव की अगर बात करें प्रेरणिक प्रभाव की, तो जो पैरा स्थिति पर ज़्यादा होता है, जबकि माइनस आई प्रभाव कहाँ पर होता है? ऑर्थो स्थिति पर ज़्यादा प्रभावी होता है और जो पैरा स्थिति की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं इस वजह से। जबकि अगर अपन ऑर्थो व्युत्पन्न की बात करें, ठीक है? तो ऑर्थो व्युत्पन्न फिनोल से क्या होते हैं?
अधिक अम्लीय होते हैं, ठीक है। और मेटा व्युत्पन्न की जो अम्लीयता है लगभग फिनोल के बराबर ही रहती है, क्योंकि मेटा स्थिति में मेसोमेरिक जो प्रभाव होता है प्लस एम वाला, ठीक है, पड़ता ही नहीं है, ठीक है। माइनस आई प्रभाव भी क्या होता है कि दूरी के कारण कम पड़ेगा, जिससे वह फिनोल से जरा सा अधिक अम्लीय हो जाएगा। अगर अपन इसके प्लस आई की बात करें, ठीक है, कि प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है ऑर्थोअमीनोफिनोल में, ठीक है, तो इसका पीके का मान कितना है 9.71, ठीक है। दूसरा कि अगर अपन मेटा एमिनोफिनोल की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर कितना है 9.87। वहीं अगर अपन फिनोल की देखें तो कितनी है 9.89, और पैरा के अंदर सबसे कम है, ठीक है, कि इसके प्लस आई मेसोमेरिक इफेक्ट वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कितनी है 10.30। अब देखते हैं कि माइनस आई अगर ज़्यादा है प्लस एम से, ठीक है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, मतलब प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा है मेसोमेरिक इफेक्ट्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि फिनोल के अणु में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, तो उस स्थिति में प्लस एम की तुलना में माइनस आई प्रभाव अधिक प्रबल होता है, इसलिए हेलोफिनोल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। मतलब माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है, जैसे FCl है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये फिनोल रिंग पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट कम पड़ जाएगा और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर अपन देखें जैसे कि ऑर्थो पर अगर हेलोजन प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल की ज़्यादा होगी एसिडिटी, मेटा की उसके पश्चात कम, थोड़ी कम होगी, और पैरा की उससे कम होगी, और फिनोल की सबसे कम होगी। तो अगर इनके पीके का मान देखें, ठीक है, तो ऑर्थो क्लोरो की होती है 8.48, ठीक है, पेटा की होती है 9.02, पैरा की होती है 9.38, और फिनोल की होती है 9.89। तो ऑर्थो स्थिति पर माइनस आई प्रभाव सबसे अधिकतम होता है, ये अपने पहले ही पढ़ा था। अतः ऑर्थो क्लोरोफिनोल प्रबलतम अम्लीय होगा, तथा पैरा क्लोरोफिनोल में प्लस आई प्रभाव भी कार्यरत होता है, अतः माइनस आई की प्रभाव की तीव्रता भी थोड़ी कम होती है, अतः तीनों क्लोरोफिनोल में दुर्बल अम्लीय होता है। इसके पश्चात है कि यदि प्रतिस्थापित समूह माइनस आई प्रभाव डालने वाला हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।